सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम सीखेंगे शब्द विचार। बच्चों, उपयुक्त चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे, परंतु वर्णों का सही क्रम न रखने के कारण ये शब्द निरर्थक हो गए हैं। यदि इन्हीं वर्णों को उपयुक्त क्रम में रखा जाए तो चित्रों के नीचे उनके सही नाम लिखे जा सकते हैं। जैसे पहले नंबर चित्र में रस्य है जो कि शेर है, दूसरे नंबर चित्र में करसस है जबकि वो सर्कस है, तीसरे चित्र में मलक है जबकि वो कमल है, चौथे चित्र में डलका है जबकि वो लड़का है। अब इन सभी वर्णों का सही अर्थ समझा जा सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वर्णों को सही क्रम में नहीं लिखने से अर्थ बदल जाता है। वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। अगर हम सार्थक रूप लें और निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उसका शब्द का क्या निकलेगा, अर्थ निकलता है शब्द का। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। 1 नंबर उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। 1 नंबर देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कैसे बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, रेशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऋषि, सूर्य, रात्रि, विश्राम, अग्नि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ऐसे शब्द जिनके रूप परिवर्तन हो गया है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, सूरज, आग, घर, हाथ आदि। अभी हमने देखा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इन दोनों में हमने अंतर पता किया। कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप के बारे में जाने। तत्सम शब्द जैसे मैंने पहले तत्सम पढ़ूंगा और उसके बाद में तद्भव शब्द। पहले जैसे तत्सम शब्द में श्वास को बोलते हैं सांस, दूध को बोलते हैं दूध, कर्ण को बोलते हैं कान, कृषक को बोलते हैं किसान, अग्नि को बोलते हैं आग, धृत को घी, पुत्र को पुत्र, रात्रि को रात, हरित को हरा, भक्त को भगत, साय को शाम, प्रिय को प्यारा, चर्म को चाम, विवाह को ब्याह, पुष्कर को पोखर, अज्ञान को अनजान, रिक्शा को परख, घट को घड़ा, भ्राता को भाई, मुष्टि को मुट्ठी, लज्जा को लाज, भ्रमर को भंवरा, रत्न को रतन, कपोल को कबूतर, अस्थि को हड्डी, श्यामल को सांवला। अब देखेंगे हम विशेष शब्द। विशेष शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो हमारे विभिन्न बोलियों से भाषा में सम्मिलित हो गए हैं विशेष शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द अधिकांशतः साधारण बोलचाल का अंग होते हैं। जैसे रोटी, खिड़की, पगड़ी, पेट, थैला, लड़का, टांग, लुगाई, लोटा आदि। विदेशी या आगत शब्द। विदेशी और आगत शब्द क्या होते हैं? विभिन्न विदेशी लोगों के भारत आने पर उनकी भाषाओं के शब्द भी हमारी भाषा में मिल जाते हैं। धीरे धीरे ये शब्द हमारी भाषा का अंग बन जाते हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे ऑफिस, इंजन, वकील, ज़मीन, तौलिया, साबुन, कमीज, पलटन, लीची, चाय आदि। संकर शब्द। जो शब्द 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हवादार। हवादार में हवा हिंदी का शब्द है और दार फारसी का शब्द है। जैसे जन्मदिन। जन्मदिन में जन्म संस्कृत का शब्द है और दिन हिंदी का शब्द है। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो लगातार प्रयोग में आते आते किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए रूढ़ हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गाय, दूध, घर, भाई आदि।
यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तकालय, रसोई घर, मातृभक्ति आदि। रसोई घर में हम देखेंगे रसोई प्लस घर, पुस्तकालय में देखेंगे पुस्तक प्लस आलय, रसोई घर में देखेंगे, और मातृभक्ति में देखेंगे मातृ प्लस भक्ति। इसके बाद देखेंगे हम योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे लंबोदर, नीलकंठ, दशानंद आदि। नंबर 3 है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। हम एक नंबर पढ़ेंगे सार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, पानी आदि। अब हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द। वर्णों के अर्थरहित मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं। भाषा में प्रवाह लाने के लिए कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, पढ़ना बढ़ना आदि। ये सब निरर्थक शब्द है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी होते हैं, जैसे पत्ता, पत्ते, पत्ती, पत्तियां आदि। अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विषम बोधक आदि अविकारी शब्द है, जैसे और, बहुत, अरे आदि। इनको लगाने से शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के अंदर बताया था आपको कि इनके लगाने से उसमें क्या आ जाता है, वाक्य में शब्द में परिवर्तन आ जाता है। निरर्थक और सार्थक शब्द के बारे में आपने पढ़ा, ये सभी हमने जो आज पढ़ा ये सब विचार था। आपको कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे कमेंट्स करें और शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।